हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अपने जो 20 दिसंबर को 2021 को जो ITI वाला सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ था CBT एग्ज़ाम, तो उसके कुछ क्या बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे अपने पास, तो उनका अपन बोर्ड पे एनालिसिस करेंगे ताकि और जो एग्ज़ाम है बच्चों की एग्ज़ाम है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और इनसे पता लग जाएगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो अपन सारे क्वेश्चन जो बच्चों ने अपन को भेजे थे, तो क्या है आपको पता है पूरा क्वेश्चन तो कभी ध्यान रहता नहीं है। जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं सारे मैंने नोट डाउन करके अपन को बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, है कि नहीं, ताकि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे वाले उनको पता लग सके भाई कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम से आए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया था मोटर की बोर्ड, ये नहीं था, एक मिनट, मोटर का भाग है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था, इस प्रकार का। तो इसका ये भाग है तो इसमें आंसर होगा अपना क्या, बॉडी, बॉडी या योक। जो मोटर का जो बाहरी भाग होता है, फाउंडेशन फाउंडेशन के ऊपर जो बाहरी भाग टिका होता है पूरा, जिसके अंदर रोटर होता है, स्टेटर होता है, वो भाग क्या होता है, योक या बॉडी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला क्वेश्चन आया था अपना कौन सा, दूसरा नंबर का, ये पहला है। बच्चों ने अपन को भेजे थे DC शंट मोटर आर्मेचर, मोटर के आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का सूत्र है। तो इसमें आएगा अपना आंसर होगा IA बराबर B माइनस EV बटे RA। ये क्या होगा, धारा का सूत्र होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि DC शंट मोटर के आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का क्या सूत्र है। तो I क्या है, आर्मेचर धारा, और B का है वोल्टेज है, और EV क्या है, विरोधी विद्युत भाग बल है, और RA क्या है, आर्मेचर का प्रतिरोध। ये दो क्वेश्चन तो ये थे। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था आर्मेचर बाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा केल्विन ब्रिज। ये केल्विन ब्रिज क्या होता है, केल्विन ब्रिज ये होता है जो निम्नतम प्रतिरोध होता है, निम्न से निम्न या 1 ओम 2 ओम, उसको मापने के लिए किसका यंत्र का प्रयोग करते हैं, केल्विन ब्रिज का। क्योंकि आर्मेचर बांधने का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है, बहुत निम्न, 1 ओम या 1 ओम से कम, उसको मापने का अपन किसका यंत्र का प्रयोग करते हैं, केल्विन ब्रिज नामक यंत्र का। एक क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था पैनल बोर्ड असेंबली, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, ये क्वेश्चन था एक। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर सेंसर। ये क्या है, मतलब पैनल बोर्ड होता है ना जिसमें सेंसर का उपयोग नहीं होता। इसमें होते हैं स्विच होते हैं, कनेक्ट और ऑन ऑफ स्विच होते हैं, मतलब कॉन्टैक्टर होते हैं। इस सेंसर का यूज पैनल बोर्ड वायरिंग में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन कौन सा था, अपन इधर देखते हैं। अगला क्वेश्चन था चार पोल
डीसी जनरेटर, 4 पोल डीसी जनरेटर, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे? तो इसका आंसर होगा P इंटू 2, यानी कि P मतलब पोलों की संख्या 4 इंटू 2 यानी कि 8। कितना होंगे? 8। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था अपना ओवरहेड लाइन में कौन सा इंसुलेटर है? उसमें क्या डायग्राम दिया हुआ था, तो डायग्राम में उसका आंसर है सेकल प्रकार का इंसुलेटर। कौन सा? सेकल इंसुलेटर क्या होता है? जो मतलब ओवर हेडलाइन में 33 kV तक की जो लाइन होती है, उसके अंतिम जो सुरा होता है ना, या फिर कोई लाइन मुड़ा होती है, वहाँ पर सेकल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसका डायग्राम था लेकिन। तो अगला इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, डीसी मोटर में करंट की दिशा का 1 मिनट। तो क्वेश्चन था अपना डीसी मोटर में करंट की दिशा को निर्धारण किया जाता है। तो इसमें आंसर होगा अपना फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। अब आप सोच रहे होंगे दायां हाथ का, इसमें क्या है? डीसी मोटर में जो करंट की दिशा है ना, तो वो जनरेटर के नियम के हिसाब से काम करती है, दायां हाथ का नियम। अब तो इसके अंदर क्या आएगा? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। जो जनरेटर का जो रूल्स होता है ना, वही रूल्स यहाँ पर काम आएगा करंट की दिशा के ज्ञात करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन क्या था? इसको थोड़ा मिटाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन था अपना वितरण प्रणाली में कितने वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? एक क्वेश्चन ये था। इसका आंसर है क्या? फीडर। जो फीडर होता है अपना उत्पादन केंद्र होते हैं ना, वहां से सब स्टेशन की जो लाइन होती है उसको अपन फीडर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था एक ये था क्वेश्चन नंबर सिंगल फेज मोटर का नाम है। एक क्वेश्चन ये था। तो इसमें क्या दिया गया था? डायग्राम दिया गया था, इस प्रकार से था। इस प्रकार से दिया होता है इसका डायग्राम, और ये भीतर क्या था? रोटर था। इस प्रकार से डायग्राम दिया था। तो इस डायग्राम को देख के पहचानता है अपन को ये कौन सी मोटर है। तो ये है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर। ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये है रनिंग वाइंडिंग। तो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो ये कौन सी मोटर है? ये है स्थायी
कैपेसिटर मोटर। इन्हें इस डायग्राम को देख के बताना है कौन सी मोटर है। तो ये क्वेश्चन आए थे और मैंने इनको नोट डाउन कर लिया है, और जितने बच्चों को याद थे उतने ही बच्चों ने भेजे और मैंने सारे आपको बता दिए, ठीक है। और बच्चे बताएंगे तो मैं आपको दोबारा कोई वीडियो बना के आपको मैं भेज दूँगा, ठीक है। और थोड़ा इनको देखना, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 20 दिसंबर 2021 में मॉर्निंग वाला फर्स्ट वाला पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। किसका? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है।